नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश भारी बारिश से पानी पानी हो चुका है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में जल कर्फ्यू जैसे हालात हैं। बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, शहरों में सैलाब है, सड़कों पर दरिया बह रहा है। बारिश से प्रदेश थम गया है, रफ्तार थम गई है। देखिए रिपोर्ट। बारिश का आफतकार, एमपी बिहार। पानी की मनमानी, थम गई जिंदगानी। ये पुकार है नर्मदा मैया अब शांत हो जा। भक्तों की गुहार है। ये तस्वीरें मंडला की है। यहाँ भारी बारिश से नर्मदा नदी उफान पर है। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों का यही हाल है। पानी की मनमानी से प्रदेश थम गया है। नर्मदा, बेतवा, काली सिंध, शिप्रा सहित कई नदियां उफान पर हैं। नर्मदापुरम के तवा और जबलपुर के बरगी डैम से पानी छोड़ने के कारण नर्मदा का जलस्तर बढ़ गया है। बरगी और तवा डैम के गेट से पानी छोड़ा जा रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन संभाग के जिलों के साथ सागर, दमोह सहित कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट है। भोपाल भारी बारिश से बेहाल है। यहाँ लगातार बारिश से बड़े तालाब में क्रूज डूब गया। तालाब का पानी सड़क पर आ गया। प्रशासन ने बोट क्लब का रास्ता बंद कर दिया। बैतूल में भारी बारिश के बाद पारसडोर डैम, सतपुड़ा डैम के गेट खोल दिए गए हैं। सतपुड़ा डैम के गेट खुलने से तवा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। घाट डूबने से 40 गांवों का सारनी से संपर्क टूट गया है। आगर मालवा में भी भारी बारिश जारी है। बारिश से पुल-पुलिया डूब गए हैं, जिससे कई मार्ग बंद हो गए हैं। गुना में लगातार हो रही बारिश से जहां शहर की निचली बस्तियां जलमग्न हो गई हैं, एसडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात है। गोपी कृष्ण सागर बांध के गेट खोल दिए गए हैं। श्योपुर में बारिश के बाद राजस्थान के कई शहरों से संपर्क कट गया है। भारी बारिश से लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। डिंडौरी के मेहंदवानी इलाके में नर्मदा नदी में फंसे बैगा दंपति को रेस्क्यू कर बचा लिया गया। बैगा पति पत्नी टापू पर फंस गए थे। पेड़ पर चढ़कर उन्होंने अपनी जान बचाई। होमगार्ड के जवानों ने दोनों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। भोपाल में भारी बारिश से बड़े तालाब में ढीपी गिर गई, कई पेड़ उखड़ गए। सीधे में नदी के टापू पर फंसे युवकों का रेस्क्यू किया गया। गुना के बमोरी क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से पार्वती नदी उफान पर है। एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम ने यहां नदी में फंसे 3 लोगों का रेस्क्यू किया। भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश के कारण स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। बारिश से प्रदेश बेहाल है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। भारी बारिश से प्रदेश थम सा गया है। प्रशासन राहत कार्य में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो प्रदेश में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। कई जिलों में बदरा जमकर बरस रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन संभाग के जिलों के साथ ही सागर, दमोह, नरसिंहपुर, जबलपुर जिलों में अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट है। तो रीवा, नर्मदापुरम और चंबल संभागों के जिलों समेत अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडौरी, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, खंडवा, धार और देवास में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल में भी झमाझम बारिश का दौर जारी है। गुना में सुबह 5:30 बजे तक 174 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अब ये आंकड़ा काफी बढ़ गया होगा। सागर की बात करें तो सागर में 161 मिलीमीटर, जबलपुर में 158 मिलीमीटर, भोपाल में 151 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो भोपाल में बीते 24 घंटे से भारी बारिश का दौर लगातार जारी है, जिसके चलते शहर में हालात पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुके हैं।
बड़ा तालाब उफान पर है। मूसलाधार बारिश के चलते बड़ा तालाब का वाटर लेवल काफी बढ़ गया। इस बीच यहां चलने वाला क्रूज आधे से ज्यादा डूब चुका है पानी में। प्रशासन और नगर निगम की टीम क्रूज को बचाने में जुटी हुई। वहीं बोट क्लब पर सड़कें पानी में डूब गई। वहीं बात वीआईपी रोड की करें तो यहां सड़कें सैलाब बन गई हैं। रोड जलमग्न हो चुकी है। लोगों के घरों में पानी भर गया है। वहीं कई जगहों पर पेड़ भी गिर गए हैं, जिससे बिजली व्यवस्था ध्वस्त हो गई। कई जगहों पर बिजली के पोल भी गिर गए, जिससे बिजली भी बाधित हुई है। तो पूरा शहर अस्त व्यस्त हो गया है इस समय। राजधानी भोपाल, राजधानी इस समय पानी पानी। जबलपुर की बात करें, जबलपुर में अभी भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। यहां बरगी बांध के 17 गेट 2 मीटर तक खोलने पड़े, क्योंकि बरगी बांध अब फुल हो चुका है। निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं बारिश की वजह से करमचंद चौक के पास मकान का एक हिस्सा गिर गया। इसमें फंसे 2 परिवारों को सुरक्षित निकाला गया। तो वहीं बारिश की वजह से जबलपुर भोपाल मार्ग स्थित झांसी घाट पानी में डूब चुका है। झांसी घाट का जो पुल है वो पानी में डूब चुका है और पुलिस भी वहां पर मौजूद है। गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी है। वहीं बारिश में शोभापुर तालाब ओवरफ्लो हो चुका है। यहां लोग जान जोखिम में डालकर मछली पकड़ने पहुंचे। इनमें मछली पकड़ने की होड़ लग गई। विदिशा में क्या कुछ हालात हैं वो भी तस्वीरें देख लीजिए। 3 तस्वीरों के माध्यम से विदिशा के हाल समझिए। यहां बारिश का दौर लगातार जारी। संजय सागर डैम के 10 गेट खोल दिए गए हैं। डैम लबालब है। निचले इलाकों के लिए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। छोटी बड़ी नदियां उफान पर हैं। पुल पुलिया उफान पर, रपटे उफान पर। वहीं शमशाबाद क्षेत्र में बने 2 डैम भी लबालब हो चुके हैं। मूसलाधार बारिश के चलते यहां सड़कें तालाब बन चुकी हैं और छोटे बड़े सभी नदी नाले उफान पर। देर रात शहर में पेड़ गिरने से कई जगहों पर बिजली व्यवस्था भी बाधित हुई है। पानी के बढ़ते दबाव को देखते हुए संजय सागर डैम के गेट खोल दिए गए हैं, जिससे नर्मदा और बेतवा नदी का वाटर लेवल बढ़ गया है। वहीं तेज बारिश के चलते लटेरी तहसील के इस्लाम नगर में डैम फट गया, जिसकी वजह से कई गांवों में फसलें पानी भरने से खराब होने की कगार पर। मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्से ऐसे हैं जहां पर कमोवेश एक से ही हालात, कहीं हालात कम खराब हैं तो कहीं ज्यादा, लेकिन हालात हर कहीं खराब ही हैं, क्योंकि पूरा प्रदेश इस समय अस्त व्यस्त है। प्रदेश में जो आसमान से अब बारिश नहीं, पानी नहीं, आफत बरस रही है। आसमानी आफत ने पूरे प्रदेश को तहस नहस कर दिया, अस्त व्यस्त कर दिया है। जल प्रलय पूरे प्रदेश में इस समय हमें देखने को मिल रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं रफ्तार के कहर की। उज्जैन में दिल दहला देने वाले हादसे में 4 मासूमों की मौत हो चुकी है। ये मासूम स्कूल जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ट्रक ने इनकी गाड़ी को जबरदस्त टक्कर मार दी। देखिए कैसे स्कूल के रास्ते में मौत आ गई। ये मासूम हर रोज की तरह स्कूल जा रहे थे। इन्हें नहीं पता था कि ये जिंदगी और मौत का सफर बन जाएगा। स्कूल की जगह अस्पताल जाना पड़ेगा और कई साथी हमेशा के लिए अलविदा कह जाएंगे।
ये तस्वीरें उज्जैन की हैं। यहाँ ऐसा दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है कि किसी का भी कलेजा कांप उठे। यहाँ नागदा में स्कूली बच्चों से भरी गाड़ी को ट्रक ने टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में 4 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 11 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हादसे के समय गाड़ी में 15 छात्र सवार थे, जिनकी उम्र 11 से 15 साल के बीच है। ये छात्र स्कूल जा रहे थे, लेकिन रास्ते में गाड़ी को ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्ती थी कि गाड़ी पलट गई। हादसे के बाद बच्चों में चीख पुकार मच गई। राहगीरों ने टैक्सी को रस्सी से खींचकर सीधा किया। इस हादसे के बाद एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण घायलों को बस में लिटाकर अस्पताल ले जाया गया। इनमें से 3 बच्चों को गंभीर हालत में इंदौर रेफर किया गया। अभी हम लोग का पहला प्राथमिक उद्देश्य ये है कि सभी बच्चों को इलाज मिल जाए, और जैसा कि कलेक्टर साहब ने आपको बताया कि सभी अभी हो गए स्टेबल। 4 बच्चों की असामायिक मृत्यु हुई है। जहाँ तक कानूनी उसका पहलू है, उसके हम समग्र पहलुओं पर जांच कर लेंगे और सबसे कार्रवाई की। तो निश्चित तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक उनके यहाँ जो सुरक्षा प्रबंध होने चाहिए, उसका परीक्षण शिक्षा विभाग की टीम से और हमारी जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की टीम उसका परीक्षण करेगी, और उनकी रिपोर्ट के आधार पर अगर उनकी कोई त्रुटि पाई जाती है तो उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। इस भीषण हादसे ने 4 मासूम छात्रों की जान ले ली, जबकि कई छात्र गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस का कहना है कि फिलहाल प्राथमिकता मासूमों की जान बचाना है, लेकिन साथ ही हादसे के दोषियों का पता लगाने के साथ ही स्कूली छात्रों को ले जा रही इस गाड़ी में सुरक्षा के क्या इंतजाम थे, इसकी भी पड़ताल जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18 नेटवर्क। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर है। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में चल रही बैठक खत्म हो चुकी है। 3 घंटे तक ये मैराथन बैठक चली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में राज्यों के बीच परस्पर समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया गया। राज्यों की आंतरिक सुरक्षा पर भी बैठक में चर्चा हुई है। तो इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक खत्म हुई है। करीब 3 घंटे तक ये बैठक चली। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की, और इस बैठक में 4 राज्यों के सीएम, उनके गृह मंत्री और उनके वित्त मंत्री भी मौजूद थे। सीएम भूपेश बघेल और सीएम योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए थे। खराब मौसम होने के चलते वो राजधानी भोपाल नहीं पहुंच पाए। वहीं बैठक में सीएम शिवराज और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। तो इस बैठक में राज्यों के आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा हुई और राज्यों के बीच परस्पर समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया गया है। आंतरिक सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण विषय था बैठक में चर्चा के लिए। नक्सलवाद भी विषय था चर्चा के लिए। कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय थे जिस पर इस बैठक में चर्चा हुई है, और राज्यों के बीच परस्पर समन्वय बढ़ाने पर इस बैठक में जोर दिया गया है गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से। और काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही थी, कही जा रही थी चारों राज्यों के लिहाज से, क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ की हम बात कर लेते हैं तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद एक बहुत बड़ी और पुरानी समस्या है। चलिए बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में शासकीय कर्मचारी एक बार फिर हड़ताल पर है। महंगाई भत्ता और एचआरए की मांग को लेकर करीब 4 लाख कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। प्रदेश की सरकार इस हड़ताल पर सख्त है। केंद्र सरकार के सामने महंगाई भत्ता और एचआरए की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल से स्कूल, राजस्व मामलों के निपटारे से लेकर सामान्य सरकारी कामकाज ठप हो जाने का खतरा मंडरा रहा है। करीब 4 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की हड़ताल से आम जनता को परेशानी होगी। हड़ताल में 90 से अधिक कर्मचारी अधिकारी संगठनों के शामिल होने की बात कही जा रही है। आइए जानते हैं कर्मचारी क्यों हड़ताल पर हैं और क्या है इनकी मांग। हड़ताल पर 4 लाख से अधिक कर्मचारी हैं। 34% डीए और 7वां वेतनमान लागू करने की मांग। 7वें वेतनमान के आधार पर एचआरए की मांग। 6% महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला मंजूर नहीं। हड़ताल को 90 से अधिक कर्मचारी संगठनों का समर्थन।
हड़ताल में तहसीलदार और न्यायिक कर्मचारी भी शामिल। स्कूल, अस्पताल और कोर्ट का कामकाज ठप रहेगा। राजस्व से लेकर सामान्य कामकाज भी बाधित रहेंगे। रायपुर के बूढ़ा तालाब में अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले आंदोलन का आगाज हुआ। कर्मचारियों ने शंख बजाकर हड़ताल की शुरुआत की। प्रदेश भर के लाखों कर्मचारी जिलों में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। देखिए, हम लोग चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। आज चौथा चरण का आंदोलन का शंखनाद यहाँ पर हो चुका है। पूरे प्रदेश के अंदर लाखों कर्मचारी आंदोलनरत हो चुके हैं। हमारी 2 सूत्री मांग है। एक तो हमको देय तिथि से महंगाई भत्ता दिया जाए और 7वां वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए। बातचीत हुई है, 2 दौर की बातचीत हुई है, लेकिन जो हमारी मांगे थी उसके अनुसार हमारा जो डीए का एरियर 34% महंगाई भत्ता के साथ, जो जब भी केंद्र से डीए लागू हो रहा है उसके 8-10 महीने के बाद लागू किया जा रहा है और हमारा डीए एरियर्स बढ़ता जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर शासकीय कर्मचारी सड़क पर हैं। आंदोलन को लेकर सरकार भी सख्ती के मूड में है। कलेक्टरों को वैकल्पिक व्यवस्था से कामकाज जारी रखने को कहा गया है। हड़ताल में पहली बार न्यायिक कर्मचारी भी शामिल हो रहे हैं। देखिए, उनसे बातचीत हुई थी और बातचीत करके ये 6% बढ़ाया गया और उसके बाद आधे जो संगठन हैं उसका स्वागत किए हैं। दूसरे संगठन के लोग भी मेरे से मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि 6% से 1% भी बढ़ा दीजिए। एक सौदेबाजी थोड़ी होगी भाई, अर्थव्यवस्था को देखते हुए हमने वो बढ़ाया 6%। ओल्ड पेंशन स्कीम भी हमने लागू किया है। तो हम तो कर्मचारियों के हित में लगातार फैसला लेते ही जा रहे हैं और जितनी शासकीय योजनाएं उसका भी लाभ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में तो उन योजनाओं से उसको वंचित कर देते थे। हमारी योजनाओं में तो उसको बिजली बिल आधा का भी लाभ मिल रहा है, राशन दे रहे हैं उसका भी लाभ मिल रहा है। अभी जो धान किसान के घर के हैं उसका भी लाभ, उस सब योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो लगातार हम लोग अब 5 सप्ताह मतलब हफ्ते में केवल 5 दिन काम करना है, वो भी हमने छूट दी है। तो लगातार हम लोग कर्मचारियों के हित में भी फैसला हम लोग लेते जा रहे हैं। आप उसके बाद भी कोई हड़ताल करना चाहे तो उसकी इच्छा, शासन फिर अपना काम करेगा। शासकीय कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पहले भी हड़ताल पर गए थे, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने सख्ती बरती थी। सीएम ने बात भी की थी, लेकिन कर्मचारी अड़े हैं। अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर के आंदोलन पर अड़े हुए हैं और सीधा से बात है, कर्मचारी कह रहे हैं कि ये आर-पार की लड़ाई है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। तो हड़ताल को लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ हालात है, वो हम जानेंगे। सीधे राजधानी रायपुर का रुख कर लेते हैं। देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवव्रत, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, अधिकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधि मंडल सरकार से मिलने के लिए पहुंचा था, बातचीत हुई लेकिन बात नहीं बन पाई। अब हड़ताल की बारी। जी सुमित, क्योंकि आर पार की लड़ाई के मूड में जहां पर कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं, वहीं सरकार अभी सख्ती के मूड में है, क्योंकि 6% महंगाई भत्ता बढ़ गया है और मुख्यमंत्री की 2 टूक है कि कर्मचारियों को यदि आंदोलन करना है तो वो करें, लेकिन सरकार अपना काम करेगी। मतलब सीधा साफ है कि सरकार ये है कि इन पूरी मांगों को लेकर के पहले विचार कर चुकी है और आने वाले दिनों में ऐसा नहीं लगता है कि सरकार अब किसी भी तरह की किसी ढिलाई के मूड में है, क्योंकि जिस तरह से ये देखा जा रहा था कि 34% महंगाई भत्ते की मांग को लेकर के ये पूरा आंदोलन हो रहा है। गृह भाड़ा भत्ता जो है वो 7वें वेतनमान के अनुरूप कर्मचारियों को मिले, ये मांग कर्मचारियों द्वारा रखी गई है। लेकिन कर्मचारियों का एक संगठन मुख्यमंत्री से मुलाकात करता है और 6% महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग करता है, लेकिन दूसरा धड़ा 12% महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर के अड़ा हुआ है। सरकार की तरफ से 6% महंगाई भत्ते का ऐलान जरूर कर दिया गया है, लेकिन अब जिस तरह से मुख्यमंत्री का ये कहना है कि सरकार की जो योजनाओं का फायदा है वो भी कर्मचारियों को मिल रहा है। कर्मचारियों के बिल्कुल देवव्रत, अब समस्या ये आन पड़ी है कि ना कर्मचारी मान रहे हैं ना सरकार मान रही है। बड़ी समस्या यही है। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।